7 चक्रों में से दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। तो हम आज उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो सेकंड चक्र है, जिसको सैक्रल चक्र के नाम से भी जानते हैं। उसका जो लोकेशन है वो है बिटवीन जेनाइटल एंड नेवल। मतलब कि ये जो चक्र है वो हमारी नाभि और हमारा जो जेनाइटल है उसके बीच में होता है। उसका जो अगर उसमें कुछ इश्यूज आ जाए तो हमारे क्या क्या चीज़ों पे दिक्कत आ सकती है। वो सबसे पहले दिक्कत आती है क्रिएटिविटी में, दूसरी दिक्कत आती है हमारी सेक्सुअल लाइफ में, तीसरी दिक्कत आती है रिप्रोडक्शन में, चौथी दिक्कत आती है प्लेजर्स में। और उसका जो ये चक्र का जो कलर है वो ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो बीज मंत्र है वो है वम। इसका जो तत्व है वो है वाटर, मतलब कि पानी। अगर वो बैलेंस में है तो आप क्या फील करेंगे? आप क्रिएटिविटी वाला फील करेंगे, आप जॉयफुली फील करेंगे, आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा एक्टिव या अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी फील करेंगे, पेशेंस फील करेंगे, फर्टिलिटी अच्छी होगी, प्लेजर्स फील करेंगे लाइफ में। और अगर इसमें बैलेंस की कमी है तो क्या आप फील करेंगे? तो सबसे पहले आप फील करेंगे गिल्टी, दूसरा है शाइनेस, तीसरा है इरिस्पॉन्सिबल, चौथा है इनफर्टिलिटी, पांचवा है सेक्सुअल इश्यूज, एलर्जी एवं ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये सब आप फील करते हैं। तो आइए इसी के बारे में हम कुछ ज़्यादा बात करेंगे। तो अगर आपका चक्र, ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं तो और क्या क्या दिक्कतें आती है उसके बारे में हम थोड़ा बात करें। तो सबसे पहले आता है डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन। आपकी लाइफ में पूरी आपकी लाइफ जो है वो डिप्रेशन से भर जाती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या से आपका बॉडी जो है वो परेशान होता रहता है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स आते हैं, किडनी इन्फेक्शन होता है, बैक पेन अक्सर होता रहता है, गायनेकोलॉजिकल सिस्ट वो सब प्रॉब्लम्स आते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है गर्ल्स में वो थोड़ा इरेग्युलर हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, इम्पोटेंसी हो जाती है, फियर एंड इनसिक्योरिटी का अनुभव होता है, जेलसी फील होती है, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो आप लो आंकने लगते हैं, आप अपने बिहेवियर के प्रति थोड़ा एडिक्टिव हो जाते हैं, आप लिथार्जी फील करते हैं और क्रिएटिविटी को कम आंकते हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी कम रह जाती है। ये सब ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसमें इम्बैलेंस हो जाने की वजह से या तो ब्लॉकेजेस आ जाने की वजह से होता है। तो और क्या क्या सिम्टम्स है सेक्रल चक्र के ब्लॉकेजेस होने में? तो मेन जो है मूड स्विंग, आपका जो मूड रहता है वो स्विंग होता रहता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। तो आपका जो मूड है वो स्विंग होता रहता है। आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो हाइपर सेक्सुअल थॉट्स से भर जाती है। आपका जो क्रिएटिविटी है बहुत ही कम हो जाता है। आप अपनी लाइफ से या सेंसुअल साइड से आप थोड़ा डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। आप रिप्रेशन आ जाता है और लाइफ के प्रति थोड़ा डिटैचमेंट आ जाता है। ये सब दिक्कतें आना मतलब आपके सैक्रल चक्र में ब्लॉकेजेस है, ये सब इनके सिम्टम्स है। तो अगर आपका सैक्रल चक्र है वो बैलेंस है तो उसमें क्या क्या आपकी लाइफ में क्या क्या होगा? अगर आपका जो चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र वो बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ है वो आपका इमोशनल के प्रति अवेयरनेस होगी आपकी, आप क्रिएटिव होगे, आप आसपास की दुनिया के प्रति कनेक्टेड महसूस कर पाओगे। आप अपने जो मूवमेंट है, एनर्जी की मूवमेंट अपने बॉडी में, प्राणों का हलन चलन वो लचीला होता है, अच्छे से हो सकता है। आपको लाइफ के प्रति पैशन होता है, आपकी जो सेक्स ड्राइव है, सेक्स लाइफ है वो बहुत ही हेल्थी रहती है। ये सब बैलेंस सिचुएशन में होता है। अगर आपका जो ये स्वाधिष्ठान चक्र है अंडर एक्टिव है, मतलब कम थोड़ा एक्टिव है, तो क्या होता है? तो सबसे पहले आपकी लाइफ है वो रिजिड बाउंड्रीज से भर जाती है। मतलब कि आप अपनी लाइफ के आसपास एक रिजिड बाउंड्री बना लेते हैं, आप गाइडेड महसूस करते हैं, आप एडिक्टिव हो जाते हैं, आप सेल्फ निगलेक्ट मतलब खुद को निगलेक्ट करते रहते हैं,
आप जो है खुद का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, आपका जो लिबिडो होता है वो लो रहता है, मतलब कि आपकी जो काम वासना है वो बहुत कम हो जाती है। और अगर आपकी जो लाइफ में है वो आपका स्वादिष्टान चक्र ओवर एक्टिव हो जाए, मतलब ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा? तो आपकी जो लाइफ की बाउंड्रीज होगी वो पुअर हो जाएगी, मतलब कि आपकी लाइफ की बाउंड्रीज कमज़ोर हो जाएगी। आप बिना बाउंड्रीज के जीना पसंद करेंगे, आप इमोशन के प्रति ओवरवेल्म हो जाएंगे, मतलब एक बहुत ज़्यादा इमोशनल तूफान आप में उठना चालू हो जाएगा। आपको अक्सर गिल्टी फील होगा, कुछ भी काम करने के बाद उसके प्रति आपको गिल्टी फील होगा। आप है जो पीपल प्लेसिंग हो जाएंगे, मतलब लोगों की तारीफ सुनना अक्सर पसंद करेंगे। आप है मूडी और इम्पल्सिव हो जाएंगे, आप इरेटिक या इंस्टेबल हो जाएंगे, मतलब कि आपकी जो काम वासना है वो बहुत ही बढ़ जाएगी अगर आपका जो स्वादिष्टान चक्र है वो ओवर एक्टिव है तो। और इसके बाद में हम जानेंगे कि हमें क्या करना होगा, तो हम हमारे ये जो स्वादिष्टान चक्र है उसके प्रति हम जागरूक हो। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के प्रति अवेयर रहना होगा। जैसे कि हमको सबसे पहले लाना होगा इमोशनल अवेयरनेस। हमारा जो इमोशनल ओवर रिएक्शन रहता है उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। बाद में आता है को डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो कम करना होगा। जैसे कि हम अगर हमारी एज कम है तो हम मम्मी पापा पे डिपेंड होते हैं तो वो हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम वाइफ है तो हस्बैंड पे डिपेंड करते हैं, वो हमें कम करना पड़ेगा। ये सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा अगर हमें हमारे स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस में लाना है तो। दूसरी बात है लूजिंग योर सेल्फ इन फैंटेसीज। अगर आप अपने जात को, अपने खुद को फैंटेसीज में खो देंगे तो आप अपने स्वादिष्टान चक्र को इम्बैलेंस कर देंगे, तो इसके प्रति भी आपको जागृत होना पड़ेगा। इंस्टेबल डिज़ायर्स के प्रति आपको जागृत होना पड़ेगा। फियर ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर्स के प्रति आपको जागृत होना पड़ेगा। एक्सेसिव गिल्ट के प्रति जागृत होना पड़ेगा। लो लिबिडो, अगर आपकी जो काम वासनाएं बहुत ही कम है, आप में उठती ही नहीं है, तो भी आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर आप में लो ऑफ क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी कम है, तो भी आपको अवेयर होकर देखने की ज़रूरत है। अगर आप में बार डिप्रेशन आ जाए तो भी आपको झांक के देखने की ज़रूरत है अवेयर होके। और दूसरी बातें कुछ है जो आपकी सैक्रल चक्रा को हीलिंग करेगा, मतलब कि हीलिंग टिप्स है। तो उसमें सबसे पहले आपको अपने जो इमोशन है उसके प्रति आपको अवेयरनेस बढ़ानी होगी, सेल्फ इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगर खुद के अंदर जो भी इमोशन उठते हैं, खुद जो भी विचार उठते हैं, उसके प्रति आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी, तभी आप अपने आप के प्रति जागृत हो पाएंगे। हमने हमारे पहले के वीडियोस में भी बताया है कि खुद के प्रति जैसे जैसे हम जागरूक होना चालू हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा सब शरीर के साथ साथ में हमारा जो ये चक्रास होता है उसमें भी बैलेंस आना चालू हो जाता है। तो उसके बाद में है हमारे एनर्जी ड्रेन के एक्सपोजर को कम करना पड़ेगा। हमारी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट होती है वो हमें कम करना पड़ेगा। हमारी एनर्जी कहाँ जाती है उसके प्रति हमें सचेत होना पड़ेगा। हीलिंग सेक्सुअल शेम, अगर आपके अंदर काम वासना है, उसके प्रति शेम है, उसके प्रति आप कंफर्टेबल नहीं है, तो भी ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में भी आपका जो ये स्वादिष्टान चक्र है उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो आपको अपने जो सेक्स लाइफ है उसमें आपके पार्टनर के प्रति खुल के रहना होगा। तो उसमें जो आपके स्वादिष्टान चक्र में ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। एन्जॉयमेंट लाइफ्स लिटल प्रेशर, हाँ, लाइफ के जो छोटे छोटे खुशियाँ है उसके प्रति आपको जागरूक होकर उसको देखना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा और उसके प्रति खुश होना पड़ेगा। प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब खुद का जो सेल्फ है उसको एक सेल्फ डिसिप्लिन में लाना होगा। मतलब टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है,
खाने में कंट्रोल करना है, सोने में कंट्रोल करना है, बाकी जो भी चीज़ें हैं लाइफ में उसके प्रति कंट्रोल करना है, ये सब बातें देखनी पड़ेगी। और अपनी जो लाइफ है उसमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ और फ्लोइंग मूवमेंट्स ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि योगा है, डांस है, स्विमिंग है, या तो अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो सब हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर ये सब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो लाइफ है वो इमोशनल बैलेंस से भर जाएगा। अपने इमोशन के प्रति आप बैलेंस महसूस करेंगे, आप लाइफ में इजीली फ्लो कर पाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही बढ़ जाएगी, आपका जो लाइफ के प्रति सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो अलाइवनेस है, आपका जिंदापन वो भी बढ़ जाएगा। ये सब आपको फ़ायदे होंगे। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में हमें अफर्म करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है वो ज़्यादा खुलना चालू हो जाएगा। जैसे कि आई एम क्रिएटिव, पैशनेट एंड इंस्पायर्ड। मैं क्रिएटिव हूँ, पैशनेट हूँ और इंस्पायर्ड होकर काम करता हूँ। ऐसी खुद में फीलिंग जगानी होगी, तभी हमारा ये जो स्वादिष्टान चक्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा, और हमारा जैसे जैसे हम अवेयर हो जाएंगे वैसे वैसे हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो दूसरा अफर्मेशन है वो है आई फील जॉयफुल, एनर्जेटिक एंड अलाइव। मैं जॉयफुल फील करता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ और अलाइव फील करता हूँ। और तीसरा है माई इमोशन फ्लो फ्रीली इन बैलेंस एंड हेल्थी वे। मेरा जो इमोशन है वो एकदम बैलेंस और हेल्थी तरीके से फ्लो करता है। और उसके अगला अफर्मेशन है एंडलेस प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टू द एंड थ्रू मी। मेरे से एंडलेस प्रॉस्पेरिटी फ्लो करती है। आई फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी। खुद की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते में ढूंढूंगा। इट इज़ राइट फॉर मी टू चूज़ जॉय, फन एंड प्ले इन माई डेली लाइफ। मेरी लाइफ में मैं जॉय, फन और गेम्स खेल डालता रहूँगा। आई डीपली रिस्पेक्ट एंड हॉनर माई सेक्रेड बॉडी। मैं जो अपना फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर है, उसको उसके प्रति एक पवित्र भाव अपने आप में रखूँगा और उसको मैं पसंद करूँगा, उसको मैं पसंद करता हूँ, ऐसा खुद को टाइम टाइम पे अफर्म करते रहना पड़ेगा। माई बॉडी इज़ मास्टरपीस। खुद को बोलते रहना होगा और महसूस करना होगा कि मेरा जो ये बॉडी है वो एक मास्टरपीस है। सच में हमारा जो बॉडी है वो मास्टरपीस है। अगर आप मेडिकल लाइन में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है और अपने बॉडी के काम को देखेंगे कि अपने बॉडी के अंदर कैसे कैसे काम चलते रहते हैं, बाकी जो सिस्टम है वो कैसे काम करती है, तो आप एक सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना डीप काम होता है, तभी आपकी लाइफ चलती है। और अगला जो अफर्मेशन है लिसन टू माई सेक्रेड बॉडी एंड गिव इट व्हाट इट नीड्स। मतलब उसको क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हम हमारे फिज़िकल बॉडी को देंगे। हम क्या चाहते हैं वो नहीं देंगे, उसको क्या ज़रूरत है वो हम देंगे। जैसे कि हमको पता है कि हमारा बॉडी, अगर हम हेल्थी फूड्स खाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा जो हम फास्ट फूड वगैरह सब खाते रहते हैं, उसकी वजह से हमारा फिज़िकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है। हमको पता है कि लाइफ में एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी वो हम नहीं करते हैं। उसके प्रति हमें थोड़ा एक्टिव होना होगा और ये सब हमारी लाइफ में डालना होगा, तभी हम एक्टिव अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और अगला अफर्मेशन है आई एम वर्दी एंड डिजर्विंग द रिस्पेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड अदर्स। खुद को ऐसा महसूस कराना होगा कि मैं खुद के प्रति रिस्पेक्ट का भाव रखूँगा और दूसरे लोग भी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा मैं खुद को वर्थली बनाऊँगा। तो ये थे कुछ अफर्मेशंस, और उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिससे आप अपने जो स्वादिष्टान चक्र है उसको ओपन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेडिटेट ऑन योर इमोशंस विथ नो अटैचमेंट टू व्हाट कम्स अप।
अपना जो इमोशन है उसके प्रति आप ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में ध्यान तो आप करिए ही, साथ में जब जब आप काम करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, तभी आप में कैसे कैसे इमोशन आते हैं, कैसे कैसे भाव आते हैं, उसके प्रति भी आपको ध्यान जागरूक रहना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस कन्फ्रंटिंग योर ओन इमोशन एज दे अराइज। कुछ ऐसे इमोशन, कुछ ऐसे डिज़ायर उठेंगे आपकी लाइफ में, उसके प्रति आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, उसको आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल में ले पाएंगे। अगर आप छोटे छोटे प्लेजर्स को, छोटे छोटे इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो आप लाइफ, पूरी लाइफ कैसे कंट्रोल कर पाओगे। तो आपके इमोशन के प्रति आप जागरूक होके आप उसको कंट्रोल करना है। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस हिप ओपनर्स सच एज पिजन फिगर सपोर्टेड हिप ब्रिज वगैरह। तो आपकी लाइफ में कुछ आप योग भी आपको ऐड करना होगा, मतलब कि जो हिप ओपनर है, अपने पैर फैलाने का जो योगासन है वगैरह हमको करना होगा, ताकि हम हमारा जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, उसको एक्टिव कर पाएंगे और उसमें बैलेंस कर पाएंगे। और अगला है स्ट्रेंथन द लोअर एब्डोमेन। अपना जो पेट है उसके जो मसल्स है, इंटेस्टाइन वगैरह है, उसको थोड़ा स्ट्रेंथन, मजबूत करना पड़ेगा। स्पेंड टाइम इन द एन एनवायरनमेंट दैट इंस्पायर्ड यू। जो एटमॉस्फेयर आपको इंस्पायर करता हो उसमें आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अगर आपको खुले में अच्छा लगता है, गार्डन में अच्छा लगता है, ग्रीनरी में अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पे कुछ टाइम, कुछ वक्त गुजारिए, ताकि आपको अच्छा महसूस हो। खुद को अच्छा महसूस करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है ईट मोर ऑरेंजेस, फ्रेशली फ्रूट्स वगैरह। तो आपको फास्ट फूड छोड़ के आपका जो हेल्दी फूड है, फ्रूट्स है, उसको खाना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ है वो हेल्दी धीरे धीरे बनती जाएगी। अगला पॉइंट है ईट मोर हेल्दी फैट्स लाइक कोकोनट्स, हेम्प सीड्स एंड पोपी सीड्स एंड बूस्ट एनर्जी प्लस क्रिएटिविटी। आपको जो कोकोनट है वगैरह से जो अच्छी फैट मिलती है उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा, और आपकी लाइफ में आपको क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी धीरे धीरे आप अपनी जो सैक्रल चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, उसको एक्टिव कर पाएंगे। उसके साथ साथ मैं कुछ अपनी पर्सनल टिप्स दूँ तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने फिजिकल बॉडी, अपने काम जो भी आप करते हैं उसके प्रति थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, आप में कैसे थॉट्स उठते हैं, उसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। धीरे धीरे आप जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे वैसे वैसे आप खुद का कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आपको ऐसा लगे कि मेरे में कुछ ऐसा थॉट्स उठ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका जो स्वादिष्टान चक्र है अगर एक्टिवेट नहीं है तो कुछ दिक्कतें होगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, उसमें ज़्यादा एनर्जी बहना चालू हो गई, तो भी दिक्कतें आ सकती है। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, अवेयरनेस। आप जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ाते जाएंगे, आप जैसे जैसे ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ भी इमोशन या तो कुछ भी दिक्कतें अंदर उठ रही है, तो आप धीरे धीरे उसके प्रति अवेयर सिर्फ हो जाएंगे, तो भी वो दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व होना चालू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपको मेडिटेशन को आपकी लाइफ में डालना पड़ेगा। आपको अपनी सांसों के प्रति जागृत होना पड़ेगा। जैसे जैसे आप एक्टिवली ब्रीथिंग करेंगे वैसे वैसे आपकी जो सांस है वो गहरी होनी चालू हो जाएगी। आप गहराई से सांस लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो सांस है वो सिर्फ लंग्स तक नहीं, लेकिन एकदम लास्ट जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र है, जहाँ पे हमारा स्वादिष्टान चक्र है, वहाँ तक जाती है और उसको प्राण शक्ति, एनर्जी देती है। तभी उस चक्र में एनर्जी अच्छे से फ्लो कर पाती है। लेकिन हम हमारी सांस पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाती है। हमारी जो सांस है वो जागृत
तरीके से नहीं लेते हैं तो वो उसकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है, सांस हमारी शॉर्ट होती जाती है। इसकी वजह से दिक्कत यह आती है कि हमारा जो ये डीप चक्रास है उसको एनर्जी मिलना कम हो जाता है, हमारी जो सांसें है वो स्वादिष्टान मूलाधार चक्र तक नहीं पहुंचती, तो उसको प्राण यानी कि शक्ति भी, एनर्जी मिलना भी कम हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम कॉन्शियस होके डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हमारी सांसों के प्रति जागृत होना सीख जाएंगे, वैसे वैसे हमारी सांसें गहरी होना चालू हो जाएगी। एक बार हमारी सांसें गहरी होना चालू हो गई तो धीरे धीरे वो डीप चक्र जैसे कि स्वादिष्टान मूलाधार तक अपनी एनर्जी को पहुंचाएंगी और इस चक्रास में एनर्जी का फ्लो बढ़ाएगी। अगर कहीं भी एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा तो वो धीरे धीरे वहाँ पे ब्लॉकेजेस कम होना चालू हो जाएंगे और उसका खुलना धीरे धीरे एक्टिवेट होना वो चालू हो जाएगा। और अगर आपने अपनी लाइफ एक्टिवेट अवेयरनेस के तरीके से जीना सीख लिया तो आप उसको हाइपर एक्टिव होने से भी बचा सकते हो, उसको ज़्यादा एक्टिव होने से भी बचा सकते हो, उसके प्रति भी आप अवेयर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये सब काम आपको लाइफ में करना पड़ेगा, तभी आप एक हेल्थी एक्टिव स्पिरिचुअल लाइफ जी पाएंगे और अपनी खुद की लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आइए मिलके हमारी लाइफ को थोड़ा डीपली समझ के जीने का प्रयास करते हैं और इस दुनिया में दुख दर्द कम करते हैं और खुशी से हेल्थी तरीके से जीने का एक नया रास्ता ढूंढते हैं। हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़िए। विलनेक यूट्यूब चैनल पे, विलनेक फेसबुक पेज पे, विलनेक इंस्टाग्राम पेज पे। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग टाइम। हमारे और आपके अंदर एक जो परम तत्व बैठा है उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।